तो एक प्रॉब्लम लिखवा आप लोगों को बताया गया है। बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। यदि कोई भी व्यापारी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश, फर्नीचर या गुड्स के साथ, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? उसकी एंट्री मैनुअली कैसे करेंगे और टैली में कैसे उसकी एंट्री करेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैनुअली हम लोग देखते हैं कि मैनुअली टैली में एंट्री मैनुअली बुक पर एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है जर्नल का फॉर्म बना हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले डेट पार्टिकुलर L/F। L/F क्या होता है? L/F लेजर फोलियो। लेजर की पृष्ठ संख्या, उसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि हम तो एग्जाम्पल कर रहे हैं। हम लोग लेजर फोलियो को क्या करते हैं? ब्लैंक छोड़ देते हैं। L/F का मतलब होता है L/F का मतलब होता है लेजर फोलियो। इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंक ओपन छोड़ देंगे। यहाँ पर डेबिट वाला अमाउंट लिखेंगे, इसके बाद इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैनुअली हम लोग करते हैं तो डेबिट हमेशा ऊपर रहता है, टैली में ऊपर नीचे होता रहता है। वाउचर वाइज हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कभी क्रेडिट ऊपर आएगा, कभी डेबिट ऊपर आएगा। लेकिन टैली मैनुअली जब हम लोग करते हैं तो डेबिट हरदम ऊपर रहता है। यहाँ पर डेबिट चूंकि कैश क्या होगा, इसमें डेबिट होगा, इसलिए कैश अकाउंट DR का मतलब डेबिट होता है। डेबिट हम लोग इसको पढ़ेंगे और नीचे लिखेंगे। और डेबिट का कॉलम कौन सा है? ये वाला है। तो अमाउंट भी हम लोग इसमें लिख देंगे, कितना है? 20,000। कुछ भी अमाउंट हो, जो भी अमाउंट हो, एग्जांपल है, कुछ भी आप अमाउंट लिख सकते हैं, लेकिन दोनों अमाउंट सेम रहना चाहिए। ये वाला और ये सेम रहना चाहिए, क्योंकि हमने केवल अभी डेबिट वाला बताया है। तो अब जब हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। कैपिटल हमेशा किसी भी परिस्थिति में कैपिटल जो है लेजर क्रेडिट ही रहेगा। कैपिटल का लेजर क्या होगा? क्रेडिट रहेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट वाले कॉलम में, चूंकि एक कैपिटल क्या है? डेबिट है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? 20,000 रुपया बुक में अपने लिख लेंगे। एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रॉब्लम है। इसका ग्रैंड टोटल कितना आएगा? 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट आएगा। ठीक है। तो हमने तो मैनुअली इसको कर लिया, लेकिन टैली पर एंट्री हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या बनाया जाता है? लेजर बनाते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या बनेगा? लेजर बनेगा। लेजर के बाद क्या होता है? वाउचर बनता है। कंपनी हम लोग बना लेंगे। कंपनी आप लोग जानते हैं कंपनी बनाने का शॉर्टकट क्या है? कंपनी बनाने के लिए शॉर्टकट है Alt+F3। इसके बाद क्या करेंगे? क्रिएट में जाएंगे। कंपनी बनाने के लिए कीबोर्ड पर कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और Alt+F3 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कंपनी बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने पर एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कंपनी का एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी का नेम, एड्रेस और क्या है? मोबाइल नंबर, स्टेट, बहुत सारी चीजों को हम लोग ईमेल आईडी वगैरह ऐसा पासवर्ड भी डाल सकते हैं। करेंसी सिंबल डालेंगे। इसके बाद जब ओके करेंगे, सेव करेंगे, तो कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी, कंपनी हमारी बन जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? कंपनी बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली में ही किस में जाएंगे? क्रिएट ऑप्शन पे, क्रिएट पर जाएंगे और वहां पर हम लोग एक एक करके लेजर बना सकते हैं। तो हम एक ही प्रॉब्लम को करना हमको। तो इस प्रॉब्लम में दो लेजर है, कैश और कैपिटल।
जब हम बुक में करेंगे, कॉपी पर करेंगे, तो कैश और कैपिटल दोनों का लेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हम टैली में करते हैं तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना रहता है, इसको हमको बनाना नहीं पड़ता है। और कैपिटल का लेजर हमको बनाना पड़ेगा। कैपिटल का लेजर किस ग्रुप के, किसके अंडर में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। कैपिटल का लेजर किस में जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल का किस में जाएगा? कैपिटल में। और कैश का ऑलरेडी बना होता है। टैली में दो लेजर पहले से ही बने होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमको नहीं बनाना है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये लेजर बने होते हैं, ठीक है। हमको वो दोनों लेजर नहीं बनाना है। तो जब इसकी एंट्री करना चाहेंगे, इस प्रॉब्लम की एंट्री हम लोग करेंगे अपने कंपनी में, तो किस वाउचर पर जाएंगे? हम जाएंगे वाउचर नंबर F6, इसको कहते हैं रिसीव्ड वाउचर। व्यापार में हम लोग कुछ ला रहे हैं तो उसको किस में करेंगे? F6 में, रिसीव्ड वाउचर में एंट्री करेंगे, ठीक है। रिसीव्ड वाउचर में क्रेडिट ऊपर आएगा, तो सबसे पहले हम लोग किसका चुनाव करेंगे? कैपिटल का चुनाव करेंगे, ठीक है। कैपिटल करके इसके बाद हम डेबिट वाले में क्या करेंगे? कैश को डालेंगे, अमाउंट सेम रहेगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपने लेजर बनाया है कि नहीं बनाया, ये देखना है। अगर लेजर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप लेजर कैसे बनाए, कितना लेजर बना है, कौन कौन सा लेजर हमारा छूट गया है, तो उसके लिए अगर हम लेजर को देखना है कि कौन कौन से लेजर बने हुए हैं, तो कहाँ पर जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट। टैली प्राइम में चेंज किया है ऑप्शन, चार्ट ऑफ क्या दिया है? अकाउंट। मतलब कौन कौन से उसमें चीज पाई जा रही है, पूरा का पूरा चार्ट उसमें रहेगा। लेजर का चार्ट रहेगा, वाउचर का चार्ट रहेगा, ये ग्रुप का चार्ट रहेगा, आइटम का चार्ट रहेगा, स्टॉक ग्रुप का चार्ट रहेगा, ये सब सारे चार्ट उसमें दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? लेजर शो करना है तो हम लेजर में जाएंगे, और लेजर में जाकर यहाँ पर एक शॉर्टकट है F5। लेजर में जाएंगे और शॉर्टकट किसका यूज करेंगे? F5 का यूज करेंगे। F5 का जब यूज करेंगे तो लेजर का पूरा लेजर, जितना हमने लेजर बनाया है उतना लेजर वहां पर डिस्प्ले करेगा। 5 लेजर बनाए तो 5 ही खुलेगा, उसमें कैश और प्रॉफिट और लॉस का लेजर एक्स्ट्रा शो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रहता है। इसके बाद यदि लेजर में कोई बदलाव करना है, लेजर में कोई चेंजिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस लेजर में इंटर करके हम उसमें कोई भी बदलाव कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाउचर एंट्री तो मैंने आपको बता ही दिया। वाउचर एंट्री के लिए क्या करेंगे? रिसीव्ड वाउचर में जाएंगे, F6 F1 से लेकर F12 शॉर्टकट में F6 में जाएंगे। F6 में जाने के बाद हम लोग इस एंट्री को करेंगे। नरेशन लिखना चाहेंगे, आप नीचे नरेशन भी लिख सकते हैं। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्ट। नरेशन में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, नरेशन अगर हम यहाँ पर बता दें, नरेशन क्या होता है? एक शॉर्ट नोट होता है जिसको हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ, अगर और बढ़ाना चाह रहे हैं, यदि कैश है तो कैश लिख देंगे विथ कैश, और यदि गुड्स है, फर्नीचर है, ठीक है, तो जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर वो भी है तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। नरेशन कंपलसरी नहीं है, नरेशन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम देखना चाहेंगे कि हमारा किस वाउचर में एंट्री हुआ है, तो हम लोग, या हमारा वाउचर एंट्री कहाँ पर है, हमारा वाउचर एंट्री हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये हटा दें, हाँ हो गया है। यदि वाउचर एंट्री हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा किस वाउचर में है, हमारा वाउचर मतलब हमारी एंट्री हुई है कि नहीं, यदि एंट्री देखना चाहते हैं, इफ यू शो एंट्री, शो वाउचर एंट्री, शो वाउचर एंट्री, अगर वाउचर एंट्री को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। इसके बाद हम किस में जाएंगे? वाउचर में जाएंगे। तो हमको पूरा का पूरा, सॉरी, वाउचर में जाएंगे, डेबुक में जाएंगे, डिस्प्ले में जाकर डेबुक में जाएंगे, डेबुक, डिस्प्ले में जाकर किस में जाएंगे? डेबुक में जाएंगे। तो जितना भी हमने वाउचर एंट्री किया हुआ उस डेट का
वहां पर हम लोग को वो शो होगा। यदि वाउचर में भी कोई बदलाव करना होगा तो हम वाउचर में भी तुरंत बदलाव कर सकते हैं। कभी भी टैली में कोई भी चीज चेंज करना होगा, मान लिया अमाउंट गलत हो गया, हमने लेजर गलत सेलेक्ट कर लिया, हमने वाउचर गलत सेलेक्ट कर लिया, हम उसमें वहां पर जाकर क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। यदि कोई लेजर छूट गया, यदि एंट्री करते समय हमारा कोई लेजर छूट गया तो हम वाउचर से भी लेजर डायरेक्ट बना सकते हैं, वाउचर में भी जाकर हम लोग लेजर बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शॉर्टकट का यूज करेंगे Alt+C। यदि डायरेक्ट हमको लेजर बनाना है तो क्या करेंगे, Alt+C का प्रयोग करके हम लोग डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। कहाँ पर, जहां पर हम लोग को अकाउंट वाउचर सेलेक्ट, जहां पर हमको लेजर सेलेक्ट करना है, वाउचर एंट्री में जहां पर हमको लेजर सेलेक्ट करना है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, Alt+C का प्रयोग करेंगे। कहीं पर भी Alt+C का प्रयोग करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर हम लोग जहां लेजर सेलेक्ट करना है वहां पर Alt+C करेंगे तो नया लेजर बन जाएगा, न्यू लेजर। लेकिन जहां अमाउंट है, जहां अमाउंट फिल कर रहे हैं, जहां अमाउंट फिल किया जा रहा है, अगर वहां पर हम Alt+C का प्रयोग करेंगे तो क्या ओपन होगा, कैलकुलेटर। क्या ओपन होगा, कैलकुलेटर ओपन होगा। दो चीज ध्यान देना है, यदि हम जहां पर लेजर सेलेक्ट करना है वहां पर Alt+C कर रहे हैं तो वहां पर नया लेजर बनाने के लिए ऑप्शन आएगा, विंडो ओपन होगा। और यदि हम जहां पर अमाउंट लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अमाउंट हम लोग एंट्री कर रहे हैं, वहां पर जब हम लेजर बन रहे हैं Alt+C का प्रयोग करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन होगा। कैलकुलेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, गणित संबंधी, मैथ संबंधी जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करना है हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग समझ गए। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई ऐसा चीज है जो आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछो, सब समझा गया है? हाँ सारा ओके है? चलिए ठीक है, थैंक यू।